अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 19.2 क्लास 10 की मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यस बच्चों, मूव करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा स्टूडेंट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एडजॉइंट निकालेंगे, लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, लाजमी आपने डिटरमिनेंट निकालना है। देन सेकंड फंक्शन होता है एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि फॉर्मेट जो है, फॉर्मूला जो है, यहाँ पर हमें इनवर्स निकालना है। फाइंड वेरीफाई द इनवर्स, और ए इनवर्स, अब ए सेट है ना बच्चों, हम ए मैट्रिक्स का फॉर्मूला बन जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट्स ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि हमारे पास एडजॉइंट और डिटरमिनेंट का होना जरूरी है। तो बच्चों इसका हम निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मेट सब कुछ आप पहले कर चुके हो, ए डी माइनस बी सी, क्लियर है। ए हमारा इसके अंदर 3 है और डी एलिमेंट हमारा -1 है, तो ए को डी से मल्टीप्लाई करें, 3 वन दा 3, लेकिन -3 क्योंकि डी हमारा पास माइनस का है। ए डी माइनस बी सी, माइनस आ गया फॉर्मूले का बच्चों बी सी, बी क्या हमारे पास 2 है और सी हमारे पास इसमें 2 है माइनस का, 2 टू द 4, लेकिन माइनस का 4, माइनस का 4 स्टूडेंट्स, ये माइनस का फॉर्मूले से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4। समझ आती है बच्चों, हम बार बार कर चुके हैं ए डी माइनस बी सी, ये फॉर्मूला डिटरमिनेंट का। तो मैंने ए को डी से मल्टीप्लाई किया, 3 वन द 3, -3 हो गया, और माइनस का फॉर्मूले का 2 टू द 4, -4, माइनस का फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। सही है बच्चों, क्या आ गया -3 + 4 प्लस का 1, तो ये हमारा फाइनली आ गया डिटरमिनेंट 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बच्चों सेकंड स्टेप होता है हमारा इसके बाद फंक्शन। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होता है तो हम इसको, डिटरमिनेंट अगर नॉन सिंगुलर होता है तो मजीद इसके फंक्शंस प्रोसीड करेंगे, और नेक्स्ट फंक्शन जो होता है इसका एडजॉइंट होता है। तो एडजॉइंट के लिए क्या तरीका है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम निकालते हैं बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स लास्ट क्लासेस में, दोबारा सुन लीजिए। अगर 2 रो 2 कॉलम में हो तो ए डी की जगह चेंज, बी सी का साइन चेंज, ए और डी की जगह चेंज, यानी कि बच्चों जो -1 है डी की जो है वो ए की जगह में आ जाएगा 3 की जगह, और 3 -1 की जगह में, तो ये यूं हो जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 3। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, क्लियर है। और बी सी का साइन बदल जाता है, सही है, 2 प्लस का है ऊपर तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब हम ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया था, ये ला, इस मैट्रिक्स को उतार लीजिए, -1 माइनस का 2, सही है स्टूडेंट्स, और यहाँ आ गया हमारे पास 2, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। क्लियर है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास 1। तो बच्चों जब हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा, सेम ही आएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया, -1 -2 2 और 3, ये हमारा बच्चों फाइनली आंसर आ गया मैट्रिक्स का। क्लियर है स्टूडेंट्स, होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 की तरफ जल्दी से मूव करते हैं हम। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है हमारा, इसी का दूसरा पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का।
तो स्टूडेंट्स वही तरीका है, 2 रॉज 2 कॉलम में जब मैट्रिक्स आता है एडजॉइंट बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एडजॉइंट का देखो बच्चों, ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, इनवर्स हमें निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो हम पहले स्टेप की तरफ मूव करते हैं, बी डिटरमिनेंट ऑफ बी के, और किसके बराबर होता है, ए डी माइनस बी सी के। तो ए इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, 3 है और डी हमारे पास 10 है, तो 3 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। सही है स्टूडेंट्स, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस बी सी, यानी कि स्टूडेंट्स 6 5 30, तो ये हो जाएगा 30, 30 माइनस 30 0। अब क्या करें बच्चों, याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर 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 मैट्रिसेस कभी 0 आ जाए यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो फर्दर फंक्शंस प्रोसीड नहीं करेंगे। तो आगे जो है ना, नॉट पॉसिबल है, क्या है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका मजीद इन्वर्स नहीं निकल सकता। अगर हम फॉर्मूले पे लगाते हैं यहाँ पर 0 डिटरमिनेंट, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, फाइनली डिवाइड 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा फंक्शन बच्चों जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो वो फर्दर उसके फंक्शंस प्रोसीड नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है, पहले पार्ट में इसका 1 आ रहा था, तो इसके फंक्शन मजीद प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब मूव करते हैं हम जल्दी से इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है हमारा। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, डिटरमिनेंट बच्चों निकालना होगा बिल्कुल आसान। इससे पहले आप लोग सीख चुके भी हो ये चीजें, लेकिन हम दोबारा ट्राई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सीखेंगे आप इनवर्स, वो आपने इससे पहले नहीं किया। तमाम सवालात में हम इनवर्स कर रहे हैं, दूसरा पार्ट नॉट पॉसिबल था। सही है स्टूडेंट्स? तो देखें, ये एक गलती होगी इससे पहले वाले पार्ट में। यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ था एडजॉइंट ऑफ डी, यहाँ पर बस करके -1 शो कर दीजिएगा ऊपर करके। अब मिसाल के तौर पे ये सी मैट्रिक्स है, तो आप इसमें यहाँ पर सी इनवर्स, इनवर्स का शायद मैंने साइन नहीं लगाया, मेरे जहाँ तक जहन में है, बाकी है कि आपने इस तरह से -1 ऊपर शो करना है, ये इनवर्स को शो कर रहा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा बच्चों, यहाँ पर अब देखिए, अब इसके अंदर डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। सबसे पहली बात, सही है, डिटरमिनेंट तो सब सवाल में पहले निकालना है क्योंकि फॉर्मूले हैं। देखो, डिटरमिनेंट का तरीका होता है कि इसके अंदर जैसे 3 रॉ 3 कॉलम हो, तो इसका जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपने ये करना है, पहली रॉ हर हाल में स्किप करना होता है और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना होता है। क्लियर है मेरी बात? अगर आप पहली रॉ और फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या एलिमेंट बीच में बच रहे हैं, 2 1 1 और 2। समझ रहे हैं? सही है स्टूडेंट्स? आपने इस तरह से आपने सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये हमारा आ गया 2 1 1 2। अच्छा, पहली रॉ तीनों में होगा। देखो अभी मैं करवा रहा हूं, जैसे आपने इसको कॉपी करना है वैसे ही करना है ट्राई, और फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, इस तरह हाइड करना है। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, जो एलिमेंट बच जाए वो मैंने यहाँ उतार दिए। इसी तरह फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम को हाइड कर दो। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? इसी तरह आपने ये करना है। क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट्स आपने करना है, सेकंड फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम को हाइड कर देना। इसी तरह स्टूडेंट्स फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम को हाइड कर देना, ऐसे करके। समझ रहे हैं? अब मैंने क्या किया है बच्चों, पहली रॉ और पहले कॉलम को हाइड किया, तो क्या एलिमेंट बच गए, 2 1 1 2, वो मैंने उतार दिया। लेकिन पहली रॉ जब आप हाइड करेंगे, तो इसका पहला एलिमेंट आपने यहाँ उतार देना है, 2। सही है स्टूडेंट्स? क्लियर है? ये आ गया 2। क्लियर है बच्चों? पहले वाला प्लस में होता है, दूसरा वाला आपका माइनस में लिखा जाता है। ये फॉर्मूला ही है, समझ लें। सही है? दूसरा एलिमेंट क्या है इसमें, 1 है। अब ये देखेंगे, समझ गए? अच्छा, इसी तरह ये इसके मैट्रिक्स आ जाएंगे। तीसरा एलिमेंट फिर प्लस में लिखेंगे आप, और तीसरा एलिमेंट 1 है। इस तरह से आपने ये बनाना है। समझ गए बच्चों? क्लियर है? अच्छा, पहली रॉ पहला कॉलम हाइड किया, तो जो बचे वो रख दिया। अब पहली रॉ दूसरा कॉलम को मैंने हाइड कर दिया, तो क्या बच गया, यहाँ से बच गया 3 2, और वहां से स्टूडेंट्स 1 2। समझ आई बात? तो हमने लिख दिया 3 2, यहाँ से बच गया 1 और 2।
सही है। इसी तरह पहली रो तीसरा कॉलम ऐड हो गया, तो क्या बच गया 3 2 2 1। क्लियर है? 3 2 एंड 2 1। समझ आती है बच्चों? बहुत आसान है, कोई खास इसमें नहीं है। ऑलमोस्ट ये बार बार आप कर चुके हो। सही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेंदी है बस। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दें ए डी माइनस बी सी के फॉर्मेट के मुताबिक सब करें। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दें ए को डी के साथ, यानी कि 2 1 दा 2 हो जाएगा, माइनस बी सी को 1 1 दा 1 हो जाएगा, ये हो गया -1। इसी तरह ए डी यानी कि बच्चों 3 2 दा 6 माइनस फॉर्मूले का 2 1 दा 2। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप +1 3 1 दा 3 माइनस फॉर्मूले का 2 2 दा 4। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दो में से एक गया, एक बचा, दो में से एक गया, एक 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स। इसी तरह बच्चों ये आ गया माइनस। अच्छा यहाँ देखें, 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे 2, लेकिन प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है 2 को 1 से कर दें, इसी तरह 2 1 दा 2 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास प्लस, देखो 3 में से 4, 4 में से 3 गए, एक बचेगा लेकिन माइनस का, -1 को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। सही है स्टूडेंट्स, समझ आती है? अब देखो बच्चों क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट हमारा, -2 -1 माइनस का 3, -3 में से अब मैं 2 माइनस कर देता हूं तो -1 बच रहा है मेरा डिटरमिनेंट। तो ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ सी आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को सबको। तो ये डिटरमिनेंट सी हमने किया। अब हम इसके मजीद फंक्शंस एडजॉइंट निकालेंगे। अब एडजॉइंट सेकंड फंक्शन होता है डिटरमिनेंट के बाद। इसका प्रोसेस देखें, सी की बात चल रही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तरीकाकार, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ। देखो ये होता है C11, इसमें C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ये स्टूडेंट्स आप लोग पहले भी कर चुके हो ये तरीका। अब मैं डिटरमिनेंट को मिटाने जा रहा हूं स्टूडेंट। डिटरमिनेंट ऑफ सी का जो आंसर आया था वो मैं यहां लिख देता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ सी बराबर है हमारा बच्चों किसके, -1 के, ताकि जहन में रहे। हम इसको स्किप कर देते हैं जल्दी से। यस स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें, यहाँ पर C11 कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसका जो फॉर्मूला होगा इसको जहन में रख लीजिए, पहले भी कर चुके हैं, -1, क्योंकि 1 1 कर रहे हैं तो हम फर्स्ट रो ये 1 शो कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम, तो फॉर्मूले के मुताबिक I + j याद है, तो ये 1 + 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 1 + 1। क्लियर है? और यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा डिटरमिनेंट जो भी है। सही है स्टूडेंट्स? तो ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसे जहन में रखिएगा। अब बच्चों यहाँ देखिएगा, इस 1 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं वो लिखने। क्या बच रहे हैं? 2 1 1 2। नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर रख दीजिए 2 1 1 2। सही है, अंदर के एलिमेंट। क्लियर है बच्चों? कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे देखें तो ये हो जाएगा -1। देखो 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। सही है? अब AD - BC का फॉर्मूले के मुताबिक बिल्कुल आपने करना है ये वाला फॉर्मूला। मैं यहाँ पर भी उतार देता हूँ। A को D से करो, 2 2 दा 4। क्लियर है? -1 1 दा 1। सही है बच्चों? अब देखो -1 का स्क्वायर, याद रखिएगा बच्चों, दोबारा से बता रहा हूं, अगर पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है। पावर इवन है 2 तो माइनस खत्म हो गया, 1 आ जाएगा। सही है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहां पर क्या बच गया? 4 - 1 3, और 3 1 दा 3 हो गया। तो ये हमारा इस तरह से C11 आ गया। इसको मैं यहां पर उतारने जा रहा हूं। C11 का जो पहला आंसर हमारा आया था, यहां पर तरतीब से दे रहा हूं 3। इसी तरह C12 का, अब देखो यहीं पर मैं C12 भी कर रहा हूं, जगह है हमारे पास, तो यहां पर लिखेंगे C12 = बिल्कुल यही फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे,
-1। अब यहाँ पर i प्लस जे क्या था, 1 1 की बात थी, अब यहाँ पर 1 2 की बात है। अब कर देंगे 1 + 2। समझ आ रही है बच्चों? अब इसका मतलब ये हुआ पहली रॉ और दूसरे कॉलम को स्किप कर दें, तो स्टूडेंट्स क्या बच रहा है हमारे पास, 3 2 और क्या आ रहा है 1 2, यही है ना, 3 2 1 2। तो ये हमने रख दिया 3 2 1 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा -1 1 + 2 3। देखो वही फॉर्मूला AD, यानी कि 3 2 6 माइनस फॉर्मूले का 2 1 2। 6 में से 2 के बच्चों क्या आ गया 4। तो ये -2 जो है -1 का क्यूब क्या होगा -1। मैंने ये बताया था अगर पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन ये ऑड है, ये आ गया -1। 6 में से 2 के बच्चों कितना बचा हमारे पास 2, तो 2 1 2 माइनस का 2। C11 हमारे पास 3 आया था, इसके बाद C12 की जगह मैं यहाँ पर रख रहा हूँ -2। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ बच्चों, क्लियर है? इसी तरह हम C13 करेंगे, तो इसको रिमूव कर देता हूँ। यस बच्चों, देखो यहाँ पर अब देखो मैंने 1 3 का निकाल रहा हूँ, यानी कि हमने फर्स्ट रॉ और सेकंड वाला कॉलम को शो कर रहा होता, थर्ड कॉलम। तो क्या बच गया हमारे पास 3 2 2 1। समझ आ रही है? पहली रॉ है और ये तीसरा कॉलम है, तो बच गया हमारे पास 3 2 2 1। समझ आ रही है? आपने यहाँ रख दिया 3 2 2 1। देखो यहाँ पर भी 1 + 3, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है। -1 1 + 3 4 3 1 3 -2 2 4। तो बच्चों क्या हो जाएगा -1 के पावर 4 इवन है, माइनस खत्म। समझ गए? तो यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि 1 की जितनी भी पावर हो तो 1 ही होगा। तो यहाँ से माइनस कितना बचेगा -1, क्योंकि 4 में से 3 निकालेंगे 1 बचेगा, लेकिन माइनस का क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, -1 को 1 से करेंगे तो बच्चों आ जाएगा -1। तो इस तरह से हमारा C13 का जो आंसर आ रहा है -1। तो यहाँ पर मैं तीसरी जगह पर लिख देता हूँ -1। क्लियर है? इसी तरह बच्चों हम यहाँ पर करेंगे C21, तो बिल्कुल फॉर्मूला वही रहेगा C21, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1। मतलब ये हुआ दूसरी रॉ पहला कॉलम, तो ये है दूसरी रॉ और ये है बच्चों हमारा पहला कॉलम इसके। तो ऊपर से क्या बचा आप खुद देखें 1 1 और नीचे 1 2। समझ रहे हैं? दूसरी रॉ पहला कॉलम 1 1 1 2। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने रख दिया 1 1 1 2। क्लियर है? अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल उसी तरह से -1 2 + 1 3। अब मल्टीप्लाई करें AD - BC, यानी कि 1 2 2 हो जाएगा, -1 1 1। अब क्या हो जाएगा -1 का क्यूब है, क्योंकि -1 सेम रहेगा, और यहाँ से 2 - 1 1 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो C21 हमारा क्या आया -1। तो आपने यहाँ रख दिया -1। क्लियर है? अब जल्दी से हम इसको रिमूव करते हैं ताकि हम आगे फंक्शंस प्रोसीड करें। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमने कर लिया C21 तक, C22 करेंगे। हमने यहाँ रख दिया C22 और यहाँ पर हो गया 2 + 2, सही है 2 2। अब ये हम डिटरमिनेंट मतलब क्या, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम, ऐसा ही है तो करें, तो क्या आ जाएगा 2 2। देखें ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 2 और यहाँ पर 1 2। तो आपने रख दिया यहाँ पर बच्चों 2 2 और यहाँ पर 1 2। बिल्कुल उसी तरह से आपने करना है -1 2 + 2 4 AD - BC, A को D से करा 2 2 4 माइनस फॉर्मूले का BC, यानी कि 1 2 2। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारा -4 1, माइनस खत्म हो जाएगा, पावर इवन है तो यहाँ आ जाएगा खाली 1 1 की पावर 4 1। 4 में से 2 गए, 2 बच गए स्टूडेंट, 2 1 2। तो फाइनली हमारा C22 क्या आया
2, तो आपने यहाँ रख दिया 2। क्लियर है बच्चों? इसी तरह स्टूडेंट्स यही थोड़ा तरीका है, अच्छे से समझिए। इसी तरह तमाम पार्ट्स आपके होंगे 3 रॉस 3 कॉलम वाले, आपने खुद करने ट्राई। तो बच्चों इसी तरह आप करें C22, देखें C22 कर लिया, C23 हमने कर दिया 2 3, और यहाँ पर भी 2 + 3 कर दिया। अब डिटरमिनेंट निकाल देखेंगे 2 3 मतलब दूसरी रॉ तीसरा कॉलम, ऐसा ही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है 2 1 और नीचे भी 2 1, सही है ना? दूसरी रॉ तीसरा कॉलम, ऊपर से 2 1 नीचे से भी 2 1। क्लियर है? हमने रख दिया 2 1 2 1। अब बच्चों बिल्कुल उसी तरह से करें -1, एंड यहाँ पर हो गया 2 + 3 5, तो ये आ गया 5 AD, यानी कि 2 1 2 BC, 1 2 2। तो क्या आ गया हमारा -1 की पावर 5 -1 आ जाएगा। 2 - 2 0, 0 को 1 से करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये जाहिर है 0 को किसी भी नंबर से अगर हम करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 3 फाइनली क्या आ गया 0। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरह बच्चों हम करेंगे अब हम 3 1 की तरफ, सही है? तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जल्दी से। जी हाँ स्टूडेंट्स 3 1, देखो मैंने कर दिया 3 1 ऊपर 3 + 1। अब मतलब तीसरी रॉ पहला कॉलम, तो तीसरी रॉ पहला कॉलम। स्टूडेंट्स बोर्ड पीछे चला गया। अब देखें तीसरी रॉ पहला कॉलम, यानी कि क्या आ गया 1 2 1 1, ऐसा ही स्टूडेंट्स। तो रख दीजिए, यहाँ पर रख दिया मैंने तीसरी रॉ पहला कॉलम 1 2 1 1, सही है? 1 2 1 1। क्लियर है बच्चों? सही है। इसी तरह बच्चों हम करेंगे सॉल्व इसे। ये आ गया -1, 3 + 1 4, यहाँ पर हो गया AD, यानी 1 1 1 BC 2 1 2। तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 4 इवन है, तो माइनस खत्म हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से -1 बच जाएगा। अब -1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। सही स्टूडेंट्स, माइनस का 1 आ जाएगा। और हमने यहाँ रख दिया 3 1 की जगह -1। सही स्टूडेंट्स, 3 2, देखिए मैंने 3 2 कर दिया है बिल्कुल उसी तरह। अब मतलब तीसरी रॉ दूसरा कॉलम, तीसरी रॉ दूसरा कॉलम, तो बच्चों यहाँ से 2 3 बच रहा है, वहां से 1 1 नजर आ रहा है। क्लियर है? तीसरी रॉ दूसरा कॉलम 2 3 1 1, तो रख दीजिए बच्चों, ये आ गया 2 3 1 1। सही स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ कर दिए -1, और यहाँ पर हो गया 5, और यहाँ AD क्या होगा स्टूडेंट्स 2 1 2, यानी कि ये हो गया 2 BC 3 1 3। तो क्या आ जाएगा बेटा -1, क्योंकि पावर जो है ऑड है, -1 साथ रहेगा -1, और 2 3 -1, लेकिन माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे प्लस 1 1 1। तो हमारा फाइनली क्या आंसर आ गया 3 2 का 1 आ गया, तो हमने यहाँ रख दिया 1। क्लियर है? अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, लास्ट जो है 3 3 निकालेंगे। सही स्टूडेंट्स, इसी जगह पे रिमूव कर देता हूँ। जी हाँ बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा 3 3 का 3 3, यहाँ से भी हो गया 3। सही है स्टूडेंट्स। अब देखो तीसरी रॉ तीसरा कॉलम, तीसरी रॉ तीसरा कॉलम, तो क्या बच रहा है 2 1 3 2 नजर आ रहा है। क्लियर है? 2 1 3 2, तो आपने कर दिया यहाँ पर 2 1 3 2। सही स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हो गया हमारा -1, और ये 3 + 3 6 हो गया, और यहाँ पर 2 2 था 4 -1 3 3। तो यहाँ पर -1 की पावर इवन है, तो ये हो जाएगा खाली 1, और यहाँ 4 में से 3 के बच्चों 1 बच गया, 1 1 1। तो आपका 3 3 फाइनली क्या आ गया 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारा एडजॉइंट का आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर ही मैं इसको कर देता हूँ, बल्कि ऐसे से को स्किप कर देता हूँ। सही स्टूडेंट, हमने ये सब निकाला, एडजॉइंट अभी फाइनली निकला नहीं है, इसका 1 ये आंसर नहीं आया, एडजॉइंट ही का प्रोसेस है। तो एडजॉइंट ऑफ सी क्योंकि निकाल रहे हैं हम लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ सी। सही बच्चों,
तो ये मैंने मैट्रिक्स बना दिया है। अब इसका करेंगे हम ट्रांसपोज। क्या करेंगे? ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो फाइनली फिर हमारा एडजॉइंट ऑफ सी आ जाएगा। सही है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ सी। तो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ सी? एडजॉइंट में इस तरह से जो रॉ में है ना उसको कॉलम में लिख दें। यानी कि बच्चों देखो 3 -2 -1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉलम में 3 -2 एंड क्या आ जाएगा -1। समझ आ रही है? जो रॉ थी मैंने उसको कॉलम में, दूसरी रॉ क्या है -1 2 0, आप इसको यूं कर दो -1 2 0। सही है। तीसरी क्या है -1 1 1, आप इसको कॉलम में चेंज कर दो -1 1 1। तो ये हमारा फाइनली एडजॉइंट ऑफ सी आ गया। अब बच्चों जो फॉर्मूला है सी इनवर्स का जो हमें फाइनली फाइंड करना है वो क्या है? सी इनवर्स जो है एडजॉइंट ऑफ सी, यहां पर भी डी लिया हुआ है मैंने, एडजॉइंट ऑफ सी। तो सी का एडजॉइंट जो है आप रखेंगे वो जो है हमारे पास क्या है 3 -1 -1, यहाँ आ गया -2 2 1 -1 0 1। तो इसको किससे डिवाइड करना है? आपने डिटरमिनेंट से, और डिटरमिनेंट हमारा क्या है माइनस का 1 है। जब आप स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट -1 से करेंगे तो हमारा फाइनली क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? होप के स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, डी मैट्रिक्स की तरफ। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, अच्छे से देख लीजिए, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो गौर से समझिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 जो है आपका असाइनमेंट है, आपने खुद करना है स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से होगा, 3 रॉ 3 कॉलम वाला है, ये भी है, इससे पहले भी करवा चुका हूँ। सही है स्टूडेंट? पार्ट नंबर 3 भी सेम है, 4 भी ऐसा है। इनवर्स निकालना है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ इनवर्स मतलब डी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी अपॉन डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालना और एडजॉइंट जरूरी है। पहला फंक्शन हम डिटरमिनेंट का निकालेंगे स्टूडेंट, जब 3 रॉस 3 कॉलम में होता है। मैंने आपको फॉर्मेट बताया, पहला क्या एलिमेंट 1 है, आपने प्लस का 1 उतार देना। सही है? प्लस का 1। सही है? पहला वाला यहाँ पर होगा प्लस का। क्लियर है? उसके बाद आपका ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। दूसरा में एलिमेंट आपका जो भी हो वो माइनस का होगा। सही है? 0 है। सही है स्टूडेंट्स? तो आपने यहाँ उतार दिया। तीसरा एलिमेंट आपका फिर प्लस का होगा, कोई भी एलिमेंट हो अगरचे वो माइनस की क्यों ना हो, आप प्लस के साथ उसको फिर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो इसका मतलब ये होता है आप पहली रॉ को पहले कॉलम के साथ स्किप करेंगे, पहले एलिमेंट को। देखो 1 को उतारा मैंने, तो यहाँ पर आपने पहली रॉ फर्स्ट रॉ तीनों के साथ स्किप होगी, हाइड की जाएगी, पहले कॉलम के साथ यहाँ करेंगे। तो क्या बच गया आपके पास 1 -1 -2 1। सही है? मैंने यहाँ उतार दिया 1 -1 -2 और 1 आ गया। क्लियर है? अब दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास माइनस का 0, इसमें भी फर्स्ट रॉ लेकिन दूसरा कॉलम आ जाएगा क्योंकि दूसरा एलिमेंट हमने उतारा। तो यहाँ से क्या बच गया बच्चों हमारे पास -4 6, वहां से -1 1। समझ आ रही है? पहली रॉ तीनों में ही हाइड होगी, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड कॉलम स्किप हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? -4 6 हमने उतार दिया यहाँ पर -4 6 -1 एंड 1। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने थर्ड में क्या करना है, तीसरा एलिमेंट के साथ साथ फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम हाइड कर देना। तो क्या बच गया हमारे पास -4 1 6 -2। आप उतार देंगे -4 1 6 -2। क्लियर है बच्चों? जल्दी से इसका हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 1 सेम मेरे पास AD - BC, यानी कि 1 1 का 1 माइनस फॉर्मूले का BC 1 2 जा 2, लेकिन माइनस माइनस +2, ये तो फॉर्मूले का था। क्लियर है? जब BC को मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये हो गया 1 2 जा 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -0 और ये पूरा क्या हो जाएगा। वैसे अगर करना चाहें तो कर ले 4 1 जा 4 -4
माइनस फॉर्मूले का, लेकिन 1 6 10 6 माइनस माइनस प्लस 6, क्लियर है, +1 एंड ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा AD, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 माइनस फॉर्मूले का 1 6 10 6, क्लियर है। देखो यहाँ पर एक स्टेप और कर देता हूँ, 1 - 2 -1, यहाँ पर हो गया -0, ये हो जाएगा मुकम्मल ही वैसे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 +1, और 8 में से 6 गए बच्चों, 2 बच गए, तो 1 को 1 से क्या -1 हो गया, -0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब देखो -1 में से +2 गए तो कितना बच गया, 1 प्लस का आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ डी हमारे पास फाइनली क्या आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ डी हमारे पास डिटरमिनेंट जो आ रहा है 1 आ रहा है, क्लियर है। अब उसी तरह से स्टूडेंट्स आपने D11 D12 D13 D21 D22 D23 इस तरह से करना है। हम इसमें जल्दी से रिमूव करता हूँ। यस स्टूडेंट, यहाँ देखिए मैंने क्या क्या, D11 = -1 1 + 1, क्योंकि पहली रो पहला कॉलम को स्किप कर देंगे हम यहाँ पर, और क्या बच जाएगा हमारे पास 1 -1 -2 1, सही है। आपने यहाँ पर उतार देना है 1 -1 -2 और ये आ गया 1, तो उसको जब करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, -1 1 + 1 2 हो जाएगा, AD - BC यानी कि 1 1 1 माइनस फॉर्मूले का BC 2 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले का माइनस है, सही है बच्चों, और ये जो माइनस माइनस ये प्लस हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे, तो ये हो गया हमारे पास -1, इवन होने की वजह से 2 माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 1 - 2 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। जब -1 का आ जाएगा तो हम -1 को 1 से करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा -1, तो D11 का आंसर क्या आ रहा है हमारा -1, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने करना है D12, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ D12, और यहाँ पर भी मेरा हो गया 2 1 + 2 हो गया, सही है 1 2। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखें जब पहली रो और दूसरे कॉलम को मैं स्किप करता हूँ, यहाँ से -4 6 बच रहा है और उधर से -1 1 बच रहा है, सही है बच्चों। यहाँ पर पहली रो दूसरा कॉलम -4 6 -1 1, आप इसकी जगह आप इसको चेंज कर दें, बाकी भी चेंज हो जाएगा सभी, तो चाहे तो आप वैसे जगह पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने इधर ही कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर -4 और ये आ गया 6, यहाँ पर क्या आएगा -1 1, समझ गए बच्चों। बिल्कुल उसी तरह से करना है आपने, ये आ गया -1 1 + 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 4 1 4 -4 माइनस फॉर्मूले का BC को 6 1 6 -6, लेकिन माइनस माइनस फॉर्मूले का +6 हो गया, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बच्चों -1 क्योंकि क्यूब है और नंबर है ऊपर पावर, तो हमारा ये क्या होगा -1 सेम रहेगा, -1 का क्यूब -1, -4 में से +6 निकालो तो 2 के बच जाएंगे प्लस के, 2 1 2, ये हो गया बच्चों -2, क्लियर है। तो फाइनली हमारा D12 जो आ गया हमारा -2 आ गया, ये मैंने यहाँ पर रख दिया दूसरी जगह, क्लियर है जी स्टूडेंट्स। यहाँ देखें अब हम D13 निकाल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 + 3 कर दिया, इसका मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये पहली रो थर्ड कॉलम, तो क्या बच गया हमारे पास -4 1 6 -2, सही है बच्चों। तो हमने यहाँ उतार दिया -4 1 6 -2। अब इसी तरह से आप करेंगे, ये हो गया -1 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 AD, यानी कि 4 2 8 -8 माइनस फॉर्मूले का 6 1 6, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा -1 की पावर 11 है, तो यहाँ आ जाएगा खाली 1, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा। 8 और 6 कितना होता है बच्चों, 8 और 6 14, तो ये आ गया -14, तो हमारा क्या आ गया -14 1 से मल्टीप्लाई करके, क्लियर है बच्चों। आपने यहाँ तीसरी प्लेस में लिख देना -14, जो आंसर आ रहे हैं हम लिखते जा रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हम करते हैं
D21 को बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। D21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, मतलब दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ पहला कॉलम। तो क्या बच गया स्टूडेंट, ऊपर से बच गया 0 1 और नीचे से क्या बच गया -2 1। समझ रहे, दूसरी रॉ पहला कॉलम 0 1 -2 1। सही है, आपने यहाँ रख दिया 0 1 -2 1। ओके, अच्छे से समझ गए होंगे। ये आ जाएगा -1, 2 + 1 3, 0 को 1 से किया 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फॉर्मूले का 2 × 2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा -1 का क्यूब -1 होता है, 0 + 2 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा -2। सही है बच्चों, तो हमारा 2 1 जो है क्या आ गया हमारा, यहाँ पर मैंने रख दिया -2। अब जल्दी से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, तो 2 2 को जी स्टूडेंट्स D22 में आ जाते हैं हम। देखो मैंने 2 + 2 कर दिया बिल्कुल उसी तरह, मतलब दूसरी रॉ दूसरा कॉलम। सही है बच्चों, ये दूसरी रॉ स्किप कर दी, ये दूसरा कॉलम। तो ऊपर से यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, समझ रहे हैं, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 1 बचा। सही है स्टूडेंट, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम को हाईलाइट कर दें, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से भी 1 बचेगा। क्लियर है, तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा -1, 2 + 2 4, तो 1 1 1 -6 1 6 हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि इवन होने की वजह से खत्म हो जाएगा। 1 - 6 स्टूडेंट्स -5, तो 5 1 5 -5, आपने यहाँ रख दिया -5, क्योंकि हमने सॉल्व किया है D22। सही है, दूसरी रॉ। अब इसी तरह D23 करेंगे, आप यहाँ लिखें D23 बराबर है -1, यहाँ हो जाएगा 2 + 3, मतलब स्टूडेंट्स कुछ समझ लें, दूसरी रॉ तीसरा कॉलम, दूसरी रॉ और तीसरे कॉलम को हाईलाइट कर दें। दूसरी रॉ ऊपर से 1 0, नीचे से 6 -2। क्लियर है, 1 0 6 -2। सही है स्टूडेंट्स, तो अब इसको करें तो ये हो जाएगा -1, 2 + 3 5 AD, यानी कि 2 1 2 माइनस का 2 माइनस फॉर्मूले का 0 6 0। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 5 है, तो बच्चों -1 ही रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। यहाँ से आ गया -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 1 2। तो D23 हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। सही है बच्चों, इसी तरह स्टूडेंट्स जल्दी से रिमूव करता हूँ इसको और हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ देखें 3 1। सही है बच्चों, मतलब तीसरी रॉ पहला कॉलम, ऊपर क्या बच गया 0 1 1 -2। समझ रहे हैं, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, खुद ही समझ लें। क्लियर बच्चों, 0 1 1 -2, 0 1 1 -1। तो बच्चों ये हो जाएगा -1, 3 + 1 4, 0 को 1 से करेंगे बच्चों 0 हो जाएगा, फाइनली खुद -1 1 1। तो यहाँ से हो जाएगा -1 की पावर 4, तो 1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। यहाँ बच गया -1 को 1 से किया बच्चों -1 हो गया। सही है, तो हमारा 3 1 क्या आ गया, यहाँ पर -1 आ गया। समझ रहे हैं बच्चों, इसी तरह 3 2 में देखें, तीसरी रॉ दूसरा कॉलम, तो क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास 1 4 और वहां से 1 -1। समझ गए, तो यहाँ रखते हैं बच्चों 1 -4 और यहाँ आ गया 1 -1। क्लियर है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ये हो गया -1, 3 + 2 5, 1 1 1, लेकिन माइनस का 1, क्योंकि BC को स्टूडेंट्स में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 1 1 हो गया -1, 1 4 4, लेकिन -4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। क्लियर है बच्चों, तो ये हो गया -1 की पावर 5, तो -1 -1 + 4 3 आ जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। क्लियर है, हमारा क्या आ गया -3 आ गया। अब 3 2 3 के लिए मैं स्किप कर देता हूँ। क्लियर है जी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिएगा तीसरी रॉ तीसरा कॉलम, तीसरी रॉ तीसरा कॉलम, क्या बच गया हमारे पास 1 0 -4 1। क्लियर है, मैंने यहाँ डाल दिया 1 0
-4 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा -1, 3 + 3 6 हो गया, 8 ही यानी 1 बनता 1 -4 0 था 0, ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा -1 की पावर 6 यानी कि बच्चों 1, और यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 1 को 1 से करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 1, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा, अगर मैं यहीं पर देखूं तो फॉर्मेट है हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ डी क्या आ रहा था हमारा 1 आ रहा है, तो मैंने यहाँ 1 कर दिया। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ये है हमारा, सही स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पर एडजॉइंट नहीं आया, बल्कि ये एडजॉइंट, अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ डी हमारे पास 1 आ रहा था, ये ज़हन में रखिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ डी हमारे पास, दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 आ रहा था, ये मैंने इसी में सेट कर दिया, एडजॉइंट ऑफ डी ये है, सही है स्टूडेंट। लेकिन फाइनली नहीं आया, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब मैं इसकी ट्रांसपोज यानी कि रॉज जो है ना स्टूडेंट, हम उसको कॉलम में लिख लेंगे। जी स्टूडेंट्स ये हमारा एडजॉइंट ऑफ डी आ गया। एडजॉइंट ऑफ डी में ये होगा हमारा जो आंसर आ गए थे, हमने इसका ट्रांसपोज किया, जो रॉस थी उसको कॉलम में, देखो -1 -2 -14 इसको कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह -2 -5 2 इसको कॉलम में चेंज कर दिया मैंने, -1 -3 1 कॉलम में कन्वर्ट। क्लियर है बच्चों। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम इन्वर्स करते हैं इसका, जो इस क्वेश्चन का फाइनली है, इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है। यस स्टूडेंट्स ये था इन्वर्स का हमारा फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ डी का जो आंसर आएगा हम ऊपर रखेंगे, नीचे डिटरमिनेंट जो हमने निकाला था 1 वो मैंने नीचे रखा। अब 1 के साथ डिवाइड करेंगे, सेम आंसर आ जाएगा माइनस, यानी कि आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ये हटा दीजिएगा 1 डिवाइड बाय 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। समझ आ रही बच्चों, यहाँ जगह कम है, खत्म हो गई है। होप कि स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लेंदी है बहुत ज़्यादा आपके इस चैप्टर के अंदर, जिसकी वजह से ना कर करके ना थोड़े से थक जाते हैं। तो होप के उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका लास्ट पार्ट आपका असाइनमेंट है, ज़रूर देख कीजिएगा, आप इसी को फॉलो कीजिएगा। कोई भी सवाल हो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।